क्या आप भी अपने कामों में बार-बार असफल हो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ज़िंदगी में करना क्या चाहिए? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हुसैन है और स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। अगर आप भी अपने कामों में बार-बार असफल हो रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में सिंपल तरीके से आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा कि आप ज़िंदगी में क्यों असफल हो रहे हैं और आप अगर असफल हो रहे हैं तो आगे आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आप हारोगे नहीं तो कमबैक कैसे करोगे? इस वीडियो को मैं आपको पर्सनल स्टोरी के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। ये कहानी है 2022 की। उस समय मैं अपने घर से निकला काम के लिए। जब मैं काम के लिए निकला तो हैदराबाद गया। हैदराबाद में काम करते-करते लगभग 2 महीने गुज़र गए। 2 महीने गुज़रने के बाद भी मैं अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन मेरा जो काम है, वो वहाँ के जो मैनेजर हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा था। मेरे कामों में गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि उनके मन में कुछ और चल रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास वो स्किल्स नहीं थी, जिनकी वहाँ पर ज़रूरत थी और मैंने उस स्किल्स को सही से ना किया हो, ऐसा नहीं है। मैं खूब बेहतरीन तरीके से अपने कामों का अंजाम दे रहा था और मन लगाकर काम कर रहा था। लेकिन जब मैं उनकी बातें सुनता था, उनका मूड देखता था, तो मुझे एहसास हो जाता था कि शायद मेरे कामों को सराहा नहीं जा रहा है। मेरे कामों को वो वैल्यू नहीं मिल रही है जिनकी मैं तमन्ना कर रहा हूँ, जिनकी मुझे ज़रूरत है। क्योंकि आप कितने अच्छे एम्प्लॉयी होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके कामों को सराहा ना जाए। आप कितने ही बुरे काम कर रहे हैं, कितने ही बुरे वर्कर हैं, अगर आपके कामों को सराहा जा रहा है, आपके कामों की तारीफ़ की जा रही है, तो समझ लीजिए कि कोई मैटर नहीं करता कि आपकी जो स्किल है, वो कमज़ोर है, वीक है या फिर वो पावरफुल है। तो यही मामला मेरे साथ भी हुआ। मैं जब काम कर रहा था तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि मेरे कामों को सराहा जाए, मेरी तारीफ़ की जाए, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, मेरे माहौल के लोग नहीं थे। वो अलग तरीके के लोग थे। वो मेरे कामों का सराहना नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, ये वजह मैं उस टाइम में, जब मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र होने लगी अपने आप को लेकर, तो उस टाइम में मुझे एहसास हुआ कि मेरे कामों को किस लिए नहीं सराहा जा रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर किसी मैनेजर, ओनर या फिर जो आपको काम पे रखा है, उनके पास अगर आपके अलावा कोई ऑप्शन है, तो वो आपको कभी भी वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगी जिनकी आपको ज़रूरत होती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी जो स्किल्स थी वो बेटर थी, ठीक-ठाक थी। मैं उसको बेहतरीन तरीके से सरअंजाम भी दे रहा था। लेकिन वो मेरे कामों की तारीफ़ नहीं करना चाह रहा था। तारीफ़ क्यों नहीं करना चाह रहा था? इसलिए कि मेरे तारीफ़ वो करेंगे तो शायद मुझे ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी, मुझे ज़्यादा इज़्ज़त देनी पड़ेगी। मुझे निकालने के वक़्त या फिर मुझसे गलत बात करने के वक़्त उन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए वो मेरे कामों को सराहा नहीं करते थे, बल्कि वो बार-बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश करते थे कि आप कमतर हैं, आप कमज़ोर हैं, आप वीक हैं। आपकी जो स्किल्स हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रही, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं अपने मेरी जो स्किल्स है मैं उनको इम्प्रूव करूँगा, लेकिन मुझे ये तो बताएँ कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ? मेरी स्किल्स में गलती आपको कहाँ नज़र आ रही है? अगर मेरी स्किल्स गलत है, मैं जो सीखा हूँ वो इस लायक नहीं है कि मैं आपके पास काम कर सकूँ, तो मुझे बताएँ ना कि मैं अपनी स्किल्स में कहाँ गलती कर रहा हूँ? अगर मेरी गलती है तो मैं उनको इम्प्रूव करूँगा, नहीं होगा तो मैं काम छोड़कर उस पर ट्यूशन लूँगा, उन्हें सीखूँगा, उन्हें ट्रेन करूँगा, उन्हें बेटर करूँगा। लेकिन आप बताइए तो सही, लेकिन वो ना मुझे बता रहे हैं, ना तो तारीफ़ कर रहे हैं। मतलब वो वैल्यू मुझे प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। क्योंकि हम जो एम्प्लॉयी हैं, काम तभी कर पाते हैं दिल लगाकर जब हमारी तारीफ़ की जाए। जब हमें ये कहा जाए कि आपके कामों में वो ख़ासियत है जिनकी मुझे ज़रूरत थी, तब हम दिल लगाकर काम करते हैं। आखिरकार मैं जैसे-तैसे करके वहाँ पर 2 या 3 महीने, मेरे ख़्याल से 3 महीने वहाँ पर मैंने काम किए थे, जॉब किए थे और जॉब करने के बाद मुझे एहसास हो गया कि इनके पास ऑप्शंस हैं, तो ये मुझे कभी भी चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो ऑप्शंस थे ना, उनके अपने आदमी के लिए ऑप्शन थे, इसलिए वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहे थे। जब ये ज़्यादा हो गया तो मुझे लगने लगा कि नहीं, अगर ये मुझे जॉब से नहीं निकाल पा रहे हैं तो शायद मुझे ही रिज़ाइन देना चाहिए। फिर मैंने एक दिन उनसे कहा कि मुझे रिज़ाइन चाहिए। फिर कोई वजह ही नहीं थी ना उनके पास कि ये कहे कि क्या बात है। उन्होंने कहा, फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है भाई, तुम चाहो तो जा सकते हो। फिर मैं वहाँ से मैंने काम छोड़कर घर वापसी किया। मैं 3 मंथ से पहले घर गया था। मेरे ऊपर काफ़ी कर्ज़ा चढ़ गया था। समझ में नहीं आ रहा था, पैसे की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और मुझे लग रहा था कि मुझे इस टाइम काम नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं खुद से ही इस जॉब को करता रहा जिस तरह से चल रहा है, तो शायद मैं इसके ऊपर बोझ बन जाऊँगा और मेरी वैल्यू ख़राब हो जाएगी। फिर वहाँ से मैंने घर वापसी की। घर वापसी के बाद मुझे लगा कि यार, मैं बहुत टेंशन में आ गया, बहुत डिप्रेस्ड हो गया। मुझे लगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं ना बार-बार अपने आप को कोसने लगा
जब वो सारी चीज़ें घूमती थी ना कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर भी मेरे कामों की तारीफ़ नहीं की जा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरे अंदर ही खराबी है। शायद मुझे ही और कुछ करने की ज़रूरत है, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। मैं ये जो काम कर रहा हूँ शायद ये मेरे लिए नहीं बना है, बल्कि किसी और के लिए बना है। यही सोचकर मैं काफ़ी इमोशनल हो जाता था कभी-कभी, काफ़ी भयभीत भी हो जाता था, डर जाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? कभी-कभी मैं ईश्वर को भी कोसता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बल्कि आपके साथ भी होता होगा तो आप भी इस तरह से ईश्वर को कोसते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब ईश्वर आपको किसी तरह से धक्का देता है या आपको फ़ेल करता है या फिर फेलियर का सामना करना होता है, तो यहाँ पर कुछ न कुछ छिपी हुई होती है, जो आपको सिर्फ़ देखने की ज़रूरत होती है। कोई चीज़ है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ईश्वर वहाँ पर ये संकेत दे रहा है कि आप पहचानो। जब मेरे साथ ये घटना घटी तो मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा तो मैं इस काम को छोड़ दूँगा, कोई और स्किल सीखूँगा और उसके ऊपर भरपूर काम करके फिर मैं आगे बढ़ूँगा। लेकिन जब मैं घर वापस आया तो घर में बैठे-बैठे टाइम पास कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो सारा फ़ोकस उसी के ऊपर लगा देते हैं, अब दूसरे कामों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हम मिडिल क्लास के लड़के हैं तो हमें लगता है कि किसी एक काम को सीख लिया तो शायद ये मेरे लिए काफ़ी है। मैं अपनी ज़िंदगी को मेंटेन कर पाऊँगा इस काम के ज़रिए से। तो इसी तरह से मैं भी सोच रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक मेरे पास एक आदमी का कॉल आता है। कॉल पर कहता है कि आप मेरे साथ काम करोगे? तो मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। तो मैंने कहा भाई मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो काम क्यों नहीं करूँगा? क्या काम है बोलिए? तो उन्होंने बताया कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपको भी पहचानता हूँ, आप मेरे साथ काम करिए। तो जैसे ही मैंने सुना ये बहुत खुश हो गया, मेरे लिए खुशी की बात थी क्योंकि आप चारों तरफ से उजड़ गए हैं और आपको ऊपर से कोई खुशखबरी मिल जाए वो भी काम की, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल बन जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा, मैं बहुत खुश हो गया। मुझे लगा कि यार जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने उनसे सैलरी की बात करी तो मैंने सोचा कि देखता हूँ जितना मेरे मन मन में आ रहा था, मैंने उस हिसाब से बोल दिया। जब बोला तो उधर से रिप्लाई आया कि ठीक है, आप जितना बोले हैं उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। मैं तो और भी ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि जब मैं काम कर रहा था तो मुझे रिजेक्शन मिला था, तो वहाँ पर उतनी सैलरी नहीं थी, जितनी मुझे चाहिए थी, बल्कि ज़्यादा करके बुलाया था और कम ही पैसे दिए थे, कम ही सैलरी दिए थे। तो वहाँ से भी निराशा, एक तो ऊपर से काम चला गया, वो निराशा। फिर जब इस जॉब के लिए मुझे ये जॉब ऑफ़र हुई, तो इसमें मैं सैलरी हाई करके बोला, तो उस पर जवाब आया कि हाँ, आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप जितना हो जल्दी हो सकता है गाड़ी पकड़िए, मेरे पास आ जाइए। आपको जॉब मिल चुकी है, आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैंने फ़ौरन ही 2-4 दिन का उन्हें टाइम दिया, उसके बाद रिटर्न जॉब पर आया। जॉब पर आया तो क्या ही बताऊँ यार, जब मतलब ईश्वर देता है तो बहुत देता है, जब लेता है तो बहुत लेता है। मतलब जब लेगा तो कंगाल कर देगा आदमी और देगा तो बस खुशियों का माहौल बना देगा। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आएगी। मैं बहुत टेंशन में था, जैसे मैं जॉब पर आया तो मतलब मेरा दिल तो काटन-काटन हो गया क्योंकि जॉब इस तरह की थी कि देखकर मतलब दिल में लगा कि यार जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। यही है वो पल जिन्हें मैं कमबैक कर सकता हूँ और मैंने वहाँ से कमबैक किया और आज भी मैं उस जॉब को कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। बल्कि मेरे कामों की जिस तरह से मैंने सोचा था कि तारीफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह की तारीफ़ की जाती है और बहुत अच्छा लगता है। मैं रहूँ, ना रहूँ, मेरा काम उन्हें इतना पसंद है मेरे ओनर को कि जब भी वो मिलते हैं, मेरे कामों की तारीफ़ करते हैं, सराहते हैं और मुझे इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं और मुझे बार-बार कहता है कि आपका काम मुझे बहुत पसंद आया। जब मैं ये बात सुनता हूँ ना, अपने आप को प्राउड फ़ील करता हूँ और ईश्वर की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ थैंक्स गॉड, आपने वो काम दिया मुझे जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस तरह से कमबैक होता है। अगर आपको इस स्टोरी को सुनने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। हारते आप इसीलिए हैं कि आपको ईश्वर एक मौका देता है कमबैक करने का। आप उस मौका को फ़ौरन पहचानिए, कमबैक करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।